अपने माँ बाप का, वो जो बैठे हैं शहरों में मकान किराए लेकर के, उनके लिए कोई किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है। ऐसा ही थानेदारों की भर्ती दोबारा का तो बात ही क्या करें, पिछली का ही फैसला ये नहीं कर पाए हैं, तो ये भी आपको देखने की बात है। एक बड़ी घोषणा जो सरकार बता रही है अपने आप में कि जो 100 यूनिट बिजली कांग्रेस के सरकार के समय घरेलू बिजली मुफ्त मिलती थी या माफ़ किया गया था उनका बिल, और 12,000 रुपये कृषि के किसान के लिए किया गया था। अब किसान का जो नया कनेक्शन है जो हमारी सरकार के बाद में आया, उसको तो कोई लाभ मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, आगे कनेक्शन देंगे उसका कोई सवाल ही नहीं है। घरेलू में भी इन्होंने एक पेच डाला है कि हम इसको बंद करेंगे, और पीएम सूर्य घर कोई योजना है जो प्रधानमंत्री जी की योजना बता रहे हैं कि सोलर हम लोगों के घरों में लगाएंगे। ये बड़ा खेल है सोलर का, प्रधानमंत्री जी इसमें माहिर हैं। पहले हमारी ज़मीनों को आवंटित किया गया, सोलर के नाम से एमओयू किए गए, रिसर्जेंट राजस्थान की बातें की गई, और उसके बाद में ये जो अभी राइजिंग राजस्थान का इन्होंने किया गया, इसमें ज़मीनें दी गई, वो सोलर यहाँ पैदा करेंगे। और उसके बाद में सोलर के लिए 150 यूनिट तक इन्होंने कहा है, वो जिसके घर पे भी मिलेगा उसकी 90% सब्सिडी, लागत का 90% के लगभग के का जो अनुमान है, वो सब्सिडी, वो जो सोलर अडानी अंबानी या जो भी बड़े औद्योगिक घराने जो हमारी ज़मीन में से लेकर के जाएंगे उनको सब्सिडी मिलेगी। यानी गरीब की चिंता नहीं है, उनकी चिंता है जिनके बड़े लोगों के, बड़े उद्योगपतियों के घर बढ़ने हैं, ज़मीन मुफ्त हमारी और सब्सिडी उनको मिलेगी। मैं तो समझता हूं कि जब उनको आप सब्सिडी दे रहे हो, उससे बढ़िया तो इस किसान का बिजली घर की और कृषि की माफ़ी कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम लोग हरियाणा और इसका पेट्रोल बराबर कर देंगे, तो आज भी 10 रुपये से ज़्यादा है, उसकी कोई बात नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा के नाम से इन्होंने प्रदेश के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वृद्ध हैं, उनके साथ धोखा किया गया है। हमारी सरकार में 15% जो है वो बढ़ोतरी की बात थी, इन्होंने तो 5% भी मुश्किल से की होगी। कभी कह रहे हैं कि बच्चों को आंगनबाड़ियों में और उसमें दूध मिलेगा, और पहले 3 दिन था 5 दिन मिलेगा। 55 करोड़ या 60 करोड़ के लगभग पिछले बजट में प्रावधान था, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, और अब आगे भी ये क्या करेंगे मेरे समझ से परे है। यमुना जल के नाम से सबसे बड़ा छल राजस्थान के शेखावाटी के लोगों के साथ में किया जा रहा है। एक शब्द भी यमुना जल के बारे में इन्होंने नहीं बोला, डीपीआर बनी नहीं, पैसे का कोई प्रावधान नहीं, केवल होर्डिंग लगवा लिए और भागीरथ बन करके घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि शेखावाटी के लोग इस यमुना जल के नाम से जो छल कर रही है भाजपा की सरकार, उसको बख्शेंगे नहीं, समय आने के ऊपर हिसाब चूकता करेंगे। ईआरसीपी, पीकेसी, रामजल सेतु, कई बातें इन्होंने की हैं, नाम चेंज कर दिए। अभी कह रहे हैं कि साहब 12,000 करोड़ हमने दे दिए थे, वो कांग्रेस की सरकार के समय की स्वीकृतियाँ हैं, इनका एक धेला नहीं है, उसका काम भी अभी पूरा हुआ नहीं है। 9,300 करोड़ की ये लोग बात कर रहे हैं। 9,300 करोड़ में अलवर, झालावाड़ और भरतपुर, ये 3 लोग पैसे ले जाएंगे, और उसके बाद में जो पानी हमको मिलना चाहिए था उससे 200 MCM पानी कम मिलेगा, और वो जितना पानी मिलेगा वो 3 जगह ले जाएंगे, बाकी के ज़िले सिंचाई छोड़ दीजिए, पानी पीने का भी उनको नहीं मिलेगा। ये हम लोग जब बजट भाषण होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि आप बताइए कि ये क्या खेला हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जो यादव साहब हैं अलवर से, उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया, रोडों के पैसे 200 करोड़ से ज़्यादा ले गए, और इससे पीकेसी का पैसा ले गए। और वसुंधरा जी ने भी अब की बार फोटो खिंचाई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, तो उनको भी थोड़ा बहुत झालावाड़ में भी इसका हिस्सा मिला, क्योंकि उनकी तो ये योजना थी, वो नाम ही ख़त्म कर दिया, वो अलग बात है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, लेकिन बाकी ज़िलों को इस पीकेसी से 1
MCM पानी भी नहीं मिलेगा, एक बूंद भी पानी की नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे और वहाँ पानी जाएगा तो इतना ही मिलेगा। ये बार बार कह रहे हैं हमने वो बढ़ा दिया, रिसाइकलिंग की कोई व्यवस्था पानी की हिंदुस्तान में आज की तारीख में है ही नहीं। ये सब झूठी बातें हैं। पहला जो MOU था या जो हमारा समझौता था मध्य प्रदेश से, उससे 200 MCM पानी हमको कम मिलेगा, और उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। पानी देने में भी दादागिरी है, अपने प्रभाव का दुरुपयोग है, और कुछ 2, 3, 4 नेता ले जाएंगे और उसके बाद में बाकी जनता पिसती रहेगी, पानी के लिए हाहाकार करती रहेगी। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। पिछले बजट का 40% भी पालना पूरी सी ये लोग बात कर नहीं पाए। अगर मैं नमूना गिनाने लगूंगा तो मेरे पास बहुत हैं। आप जयपुर में झालाने में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग का मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट की काम की बात कर रहे थे। कोटपुतली बहरौल में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए DPR की बनाने की बात की थी। 100 करोड़ हमारे खाटू में पैसे लगाने की बात की थी। अलवर में सरिस्का का इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात की थी, जो नहीं हो पाया। और यमुना पानी का तो मैंने बताया।